नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप लोगों को बता रही थी कि सूरा यूसुफ जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे थे। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते थे। और जैसे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा किया था कि लगातार इनमें खुदा के नबी आते रहेंगे, तो ये नबियों की एक लड़ी थी। इब्राहीम भी नबी, इसहाक भी नबी, याकूब भी नबी, और आगे से यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन ही से अल्लाह ताला ने ये इशारा देना शुरू कर दिया था कि वो नबूवत पर फाइज होंगे। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जब वो अपना ख्वाब सुनाते हैं कि अब्बा जान, अभी छोटे बच्चे थे, कि अब्बा जान मैंने ख्वाब में देखा कि 11-12 जो सितारे हैं, एक सूरज और एक चांद, 11 क्योंकि 12वें वो खुद थे, 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद मुझको सजदा कर रहा है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो समझ गए कि यूसुफ एक खुदा का एक चुना हुआ बंदा बनेगा, नबी बनेगा। और उनके जो 10 भाई सुतेले थे वो तो ऑलरेडी उनसे बहुत ज्यादा हसद करते थे और मौका कोई खाली नहीं जाने देते थे जब यूसुफ को तंग ना करें। एक दिन उन्होंने उनको रास्ते से हटाने के लिए अपने अब्बा जान से कहा। यानी ये इस सूरा का मतलब ये है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इसराइल के लोगों ने सवाल किया कि अगर तुम गैब की बातें जानते हो तो जरा हमें बताओ यूसुफ का मामला क्या हुआ। तो अल्लाह ताला ने पूरी डिटेल के साथ और पूरी जुजियात के साथ अल्लाह ताला ने बता दिया कि यूसुफ को क्या हुआ, क्या मामला हुआ, उसने कितनी सब्र और इस्तिकामत के साथ इन मसाइल का सामना किया। और अल्लाह का कानून है कि जब कोई बंदा पूरे सब्र और इस्तिकामत और इस्तिकलाल के साथ खड़ा रहता है सच्चाई की राह में, अल्लाह की तरफ से रहमतों की राह में खड़ा रहता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको बहुत नवाजते हैं, दुनिया में भी नवाजते हैं। और अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर इतनी नेमतों से नवाजा, इतनी नेमतों से नवाजा कि वो इस पर निहाल हो गए। और जब उनके अपने बाप से मुलाकात हुई तो वो उन्होंने जिंदगी के जो मसाइल थे उनको पॉजिटिव तरीके से बयान किया और कहा कि या अल्लाह, मेरा परवरदिगार का बजान मुझ पे बहुत करम है, उसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर स्टार्ट में ये बात होगी कि भाई चूंकि नफरत करते थे, हसद करते थे, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना यूसुफ को रास्ते से हटा दें। अगर यूसुफ को हम मार देंगे तो अब्बा जान की सारी तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये किस नेचर के लोग थे। उन्होंने, भाई ने, एक भाई अच्छा था, उसने कहा कि देखो, यूसुफ को रास्ते से ना हटाओ, ऐसा करो कि उसको किसी कुएं में फेंक दो, तो जब कोई काफिला पानी के लिए आएगा तो उसको निकाल कर ले जाएगा। इस तरह वो मरेगा भी नहीं और तुम्हारा मामला भी हल हो जाए। तो ये जो है ये पस मंजर है इसका। तो आप देखें कि मुश्किल हालात कितने हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ कि जिंदगी के अंदर मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे को जज करते हैं, मेरा बंदा कितना इस्तिकामत के साथ और सब्र के साथ मेरे रास्ते में खड़ा है। तो फिर खुदा का वादा है कि वो अपनी रहमतों से उस बंदे को नवाजते हैं जब वो ईमान पर खड़ा रहता है। और दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अल्लाह अपने इस बंदे को देता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, ये आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल सूरतों में अलिफ लाम रा आ रहा है। इसका जो मतलब है वो ये है कि इन सूरतों का मजमून एक जैसा है। यानी वाकयात नबियों के वाकयात बयान किए जा रहे हैं और उनकी कामयाबी के मनाजिल बताए जा रहे हैं।
अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये अल्लाह की वाज़ेह किताब की आयत है। ये अल्लाह ताला की वाज़ेह किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, ए कुरैश, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम सोच विचार करो, अकल से काम लिया करो। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुम्हें तंग करने के लिए तुमसे तरह तरह के सवाल करते हैं। आओ मैं तुमको बताता हूँ, आओ मैं तुमको बताता हूँ बेहतरीन वाकया उस चीज के साथ जो हमने तुम्हारी तरफ इस कुरान की शक्ल में नाज़िल किया। अलैका, अलैका का मतलब होता है तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ इस कुरान के साथ हमने नाजिल किया। व इन कुंता मिन कब्लिही लामिनल गाफिलीन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ ना तो पहले कोई किताब आई थी, ना कोई नबी आया था, तो तुम्हें इस वाक़े का पता नहीं है। ठीक है, तुम्हें इस वाक़े, क्योंकि बनी इसराइल के लोग जब सवाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह ताला उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकिफ कर देते थे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर सवाल का जवाब देते थे। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उससे पहले वाकिफ नहीं थे। इसका अला यूसुफ ले अबी है या अबदी, उस वक्त को याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी राई तो आहदा अशरा कौकबन व शम्स वल कमर राई तो हम ली साजिदीन। अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझको सजदा कर रहे हैं। राई तो हम ली साजिदीन। देखिए, ये सिंपल जुमला हो सकता था राइट तो हम साजिदीन, लेकिन दरमियान में ली को जब लेकर आए तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा झिझक रहे थे कि इतना खूबसूरत कलाम में, इतना खूबसूरत जो ख्वाब है वे मैं अब्बा जान को बताऊंगा, तो अब्बा जान कहीं ये ना समझे कि मैं कुछ शेखी मार रहा हूं। तो उन्होंने बड़े झिझकते हुए और बड़ी शायनेस के साथ उन्होंने ये कहा, काला या बुनैया ला तकसुस रोया का अला इख्वत का फयकीदु लका कहना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे, इस वाक्य को अपने भाइयों के सामने न बताना। फयकीदु लका कहदन, वरना वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे और तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। इन्न शैतान लिल इंसान उदुव्वुम मुबीना, क्योंकि शैतान उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है, और शैतान जो है वो तो अपनी चालें चलने वाला है। वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस से, इसी तरह ए यूसुफ, तेरा परवरदिगार तुझको मुंतखब करेगा और तुम्हें बातों की तह तक, हिकमत की बातों की तह तक पहुंचने की तालीम देगा। वयुतिम्मु नेमतहु अलैका, यानी उनको पता था कि ये नबी बनेगा, अल्लाह तुम पर अपनी नेमतें तमाम करेगा। वो अला आले याकूबा, और आले याकूब पर भी अपनी रहमतें तमाम करेगा, जैसे कि उसने तुम्हारे अब्बा अजदाद पर अपनी रहमतें की इससे पहले, इब्राहिम और इसहाक पर, यानी तुम्हारे दादा और उससे पहले तुम्हारे परदादा इब्राहिम पर भी अल्लाह ने अपनी बड़ी रहमतें नाजिल की। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक ए यूसुफ, तेरा परवरदिगार जानने वाला और हिकमत वाला है। ये स्टेटमेंट हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे के बारे में थी, जो कि इंतहाई साफ सुथरा सुलझा हुआ गुड मैनर्स वाला बच्चा था उस वक्त। तो उन्होंने उनको अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये नबी बनेगा और बड़े मर्तबे पर फाइज। तो हकीकत ये है कि यूसुफ और उसके भाइयों के इस वाक़े में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उसके भाई ने आपस में कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब है। यूसुफ का एक सगा भाई और भी था, यानी दोनों एक माँ से थे, और उसका नाम था बिनियामीन। हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं, यानी हम पूरा 10 भाई एक ग्रोह हैं, लेकिन अब्बा जान को बिनियामीन और यूसुफ से बहुत मोहब्बत है। यकीनन हमारा बाप एक खुली हुई गलती पर है, इसका इलाज यही है कि यूसुफ को कत्ल कर दो या इसको कहीं फेंक दो,
تمہارے باپ کی توجہ اس سے صرف تمہاری طرف سے ہٹ جائے، تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جائے، یعنی یہ جرم کرنا اور اس کے بعد توبہ اللہ کرنا، تو بس ٹھیک ہے، باپ کی نظروں میں بھی اچھے ہو جاؤ گے اور اللہ کی نظروں میں بھی اچھے ہو جاؤ گے۔ جب آپ کی نیت ہی کوئی برائی ہو اور آپ یہ کہیں کہ یہ خراب کام کر کے میں توبہ اللہ کر لوں گا، تو کیا اللہ میاں معاف کرتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں کی تہ میں پھینک دو، کوئی رات چلتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے ابا جان سے کہا ابا جان کیا بات ہے، یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، اس سے کل ہمارے ساتھ پکنک پر جانے دیجئے، کچھ کھائے پیے گا، کچھ کھیلے کودے گا، اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ باپ نے کہا مجھے یہ چیز افسردہ کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بڑا وہ ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، بچہ گر نہ جائے۔ تو اسی طرح اس اندیشے کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ بچہ چھوٹا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم کھیل کود میں لگو گے اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم پورا گروہ ہیں، تب تو ابا جان پھر ہم بہت ہی فضول انسان ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ اسی طرح اصرار کر کے جب وہ یوسف کو لے کر گئے اور بالآخر طے کیا کہ اس کو کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے، اور ادھر ہم نے اس کو وحی کی کہ تم ایک دن ان کی حرکت سے انہیں آگاہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ خود ایک وقت آئے گا جب اللہ تمہیں بہت مقام اور مرتبہ دے گا، اور تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا کیا، جب انہیں کچھ خیال بھی نہیں تھا کہ تم نبی بننے والے ہو، اور اس کو کنویں میں گرا کر وہ روتے پیٹتے کچھ رات گئے اپنے باپ کے پاس، یعنی یہ سارا مرحلہ ہو گیا۔ اور انہوں نے آ کر کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ اب اس نے کہا کہ ابا جان تو پہلے ہی یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو ٹھیک ہے ہم ابا جان ہی کا گمان استعمال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ابا جان آپ نے صحیح کہا تھا، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ انہوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، اگر ہم بالکل سچے ہوں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کے لے۔ جھوٹا انسان جو ہے نا وہ جھوٹ میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کو جنم دیتا ہے۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے اس کو پھینکا اور پھر اس کی قمیص پر خون بھی لگا کے لے آئے۔ آپ نے کہا نہیں بلکہ یہ تمہارے دل کی ایک من گھڑت بات ہے، تو اب میں صبر جمیل کرتا ہوں، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر میں خدا سے سہارا اور صبر مانگتا ہوں۔ یعنی میں اب تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے پتا تم جھوٹ بول رہے ہو، اور میں اپنے پر تم سے میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتا، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا رب میری مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا خوشخبری ہو یہ ایک لڑکا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا، اس کو کنجی سمجھ کر چھپا لیا، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کو خوب واقف تھا۔ پھر لے کر مصر پہنچے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض میں بیچ دیا، اور اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اچھا وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے لینے کے لیے اپنا ڈول پانی میں ڈالا، تو ان کو پتا چلا کہ یوسف ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کنویں میں زیادہ پانی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو کہا نا پونجی سمجھ کر چھپا لیا، تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو غلاموں کی منڈی میں بیچ دیں گے، لڑکا بھی خوبصورت ہے، ویل مینرڈ ہے، اور ہم پھر اس کو بیچ کر کچھ پیسے کمائیں گے۔ لہذا اس کو لے کر مصر گئے اور مصر میں غلاموں کی منڈی میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے لگے۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آنے والا زمانے میں یہ کتنا زبردست انسان بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو خاک سے اٹھا کے عرش پر لے جائیں گے۔ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو دھیان رکھنا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا۔
अजीज मिस्र को बहुत अच्छे लगे। इस तरह यूसुफ को हमने मुल्क में जगह दी, इसलिए कि उसे हम बरगजीदा करें। बरगजीदा का क्या मतलब होता है? बुजुर्ग करें, उसको बड़ा ऊंचे मुकाम पर ले जाएं, इज्जत और बुजुर्गी इसलिए नहीं उसके होता। बातों की हकीकत तक पहुंचना सिखाएं। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने इरादे को नाफिज करने के लिए करके रहता है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। चुनाची इस तरह हुआ, और जब वो पुख्तगी की उम्र को पहुंच गया तो हमने उसको हिकमत और इल्म अता किया। बहुत जबरदस्त इंसान था, बहुत समझबूझ वाला इंसान था, और उनको जो खूबी वाले हों हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और यूसुफ जिस औरत के घर में था उस पर डोरे डालने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज एक आदमी के घर में था। अच्छा खाना मिला, अच्छा लिबास मिला, बहुत बेहतरीन इखलाक का था, बड़ा हुआ थोड़ा, इंतहाई खूबसूरत तो इंसान होते हैं, लेकिन जब नेकी और पाकीज़गी का हुस्न इंसान के चेहरे पर आए तो उसके चेहरे की जो शख्सियत है वो पूरी तरह से खिल उठती है। तो लिहाजा उसने क्या कहा, उसने कहा बस आ जाओ, यूसुफ आ जाओ, ठीक है। और उस पर अपने डोरे डालने लगी। उसने एक दिन दरवाजे बंद कर लिए, बोली आ जाओ। यूसुफ ने कहा खुदा की पनाह, वो मेरा आका है। कौन मेरा आका है? जिसने मुझे मंडी से खरीदा, मुझे प्यार दिया, मुझे वकार दिया, वो मेरा आका है। उसने मुझे अपने दिल से मोहब्बत की, मैं उसके साथ खयानत नहीं कर सकता। कितना बड़ा किरदार था, कितनी बड़ी सीरत थी। अगर आम इंसान कोई होता तो देखिए आजकल ये जो कहानियां और किस्से और वाकयात हम अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इंसान जो है वो किस तरह शैतान के बहकावे में डूब चुका है कि बाप भाई रिश्तेदार कजन चचा मामू सब बाज़ गंदगी में मुलव्वस होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपने आका के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता, मैं ये खयानत नहीं कर सकता, इसलिए कि ऐसे जालिम बंदे कभी फला नहीं पाते। हकीकत यह है कि इस औरत ने तो यूसुफ को कर ही लिया था, राजी कर ही लिया था, मगर उसने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने उसको सहारा दिया। अल्लाह ने उसके लिए ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि वो अपने इरादे पर अमल ना कर सकी, हालांकि उसने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली थी। तो कहा कि अगर अल्लाह की तरफ से बुरहान ना देखता तो उसका इरादा कर लेता। इस तरह हुआ कि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर रखें, इसमें शुबा नहीं कि वो हमारे बरगुजीदा बंदों में से था। वो दोनों आगे पीछे दरवाजे के तरफ बढ़े, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे, जुलेखा पीछे पीछे उनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यूसुफ को रोकने की कोशिश में उस औरत का कुर्ता पीछे से खींच कर फाड़ दिया। उस औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जी हम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 25 पढ़ रहे हैं, वो दोनों आगे पीछे दौड़े, दरवाजे की तरफ भागे। यूसुफ को रोकने की कोशिश में औरत ने उसका कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत ने कहा, दाम लगाया, हीला बदला। कहने लगी ये जो तेरी बीवी है ना, इस पर यूसुफ बुरी नजर रखता है और इसके साथ बुराई का इरादा करता है, तो इसको ऐसी सजा दो कि या इसको कैद कर लो या इसको कोई और दर्दनाक सजा। देखें, यानी अपनी चाल जो है उसको यूसुफ के कंधों पे डाल रही है। और यूसुफ ने कहा इसी ने मुझे फांसने की कोशिश की है। मामला थोड़ा आगे बढ़ा तो औरत के खानदान के लोगों में से एक शख्स ने करीने की शहादत पेश की कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ तो औरत सच्ची है, यानी अगर आगे से फटा होगा तो जुलेखा से सच्ची है, और अगर पीछे से फटा होगा तो यूसुफ सच्चा होगा। लिहाजा उन्होंने देखा तो शौहर ने कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है, तो गुस्से में बोल उठा कि ये तुम औरतों के फरेब हैं, इसमें शुबा नहीं कि तुम्हारे फरेब बड़े ही गजब के होते हैं। यूसुफ इस बात को जाने दो, ए औरत तो अपने गुनाहों की माफी मांग, इसलिए कि असल खताकार तू नहीं। पता चल गया कि गलती जो है वो जुलेखा की है और यूसुफ का कोई गुनाह नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये सब नजरअंदाज करो, और इस औरत से कहा कि अपने गुनाहों की माफी मांग, असल गलती तेरी है। शहर में कुछ औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डाल रही है। अब ये बात जब महल से बाहर निकली तो जिससे एक बहुत ही गर्मा गर्म खबर होती है, उस तरह
बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, बड़े बड़े जो बादशाह अपने ओहदों पर फाइज लोग थे, उनकी बीवियों ने भी आपस में बात करनी शुरू कर दी। देखो जरा क्या किरदार है जुलेखा का, देखो जरा इसकी हिम्मत, एक गुलाम के साथ उलझने की कोशिश कर रही है, उसके साथ बुरा करने की इरादा करी, ये आपस की बातें करने लगे। हम तो समझते हैं कि वो बहुत बड़ी गुमराही में है, कुछ अपने स्टेटस का ख्याल करे, कुछ अपने मियाँ के मर्तबे का ख्याल करे, बिल्कुल ही अंधी हो गई है। इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी कि करना था तो किसी बड़े ओहदे के मर्द के साथ करती, ये क्या एक गुलाम के साथ, एक मुलाजिम के साथ करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला हजरत उसने फलम्मा समियत बिमकरहिन्ना अरसलत अलैहिन्ना व आतदत लहुन्ना मुत्तकान व तदकुर वाहिदतम मिनहुन्ना सिकीनन वकालत खुरुज अलैहिन्ना। अच्छा जी, तो इनके फ्रेब का हाल जब उस औरत ने, जुलेखा ने सुना, तो उसने उन सबको बुलाया कि वो भी अपना हुनर आजमाएं। यानी उन्होंने कहा अच्छा मैं नाकाम हो गई हूँ ना, जरा तुम भी आके उसकी पर्सनैलिटी को देखो, उसकी वजाहत को देखो। और उनके लिए एक मजलिस आरास्ता की और उनमें हर एक को एक छुरी दे दी। ठीक है, इनको छुरी दे दी कि आप जो जियाफत है, जो दावत है, उससे पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो, फल खाएं। तो यूसुफ से कहा कि इनके सामने आ जाओ। फिर जब औरतों ने उसको देखा तो उसकी अजमत से मबहूत हो गईं। मबहूत, मी बे हे वाओते, मबहूत का मतलब है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई, बहुत ज्यादा उसकी अजमत में खो गई, क्योंकि वो सिर्फ एक खूबसूरत इंसान ही नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर अल्लाह के अहकामात पर कायम रहने का नूर था, और बड़ी जबरदस्त उनकी शख्सियत थी। तो ये तो आप लोगों को पता ही है ना कि जो बंदा नेक होता है, नेक सोच करता है, अल्लाह ताला उस पर बड़े अपनी एक वजाहत, एक वकार उसकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने अपने हाथ जगह जगह से जख्मी कर लिए। मैं हमेशा यहाँ पर ये बात पॉइंट आउट करती हूँ कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि वो यूसुफ की खूबसूरती से इतनी मुतासिर हुई कि अनजाने में या हवास बख्ता होने में उन्होंने उनके हाथ कट गए, उनके हाथ कट गए। इतनी मबहूत हुई वो हजरत यूसुफ की खूबसूरती में कि उनको पता ही नहीं चला कि छुरी उनके हाथ पे गिर गई। लेकिन यहाँ पर ये तर्जुमा किसी तरह भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि अच्छा, वकत्ताना एदियहुन्ना, कत्ताना एदिया हुन्ना, यानी कत्ताना एदिया हुन्ना का मतलब है उन्होंने इरादतन अपने हाथ काटे कि किसी के साथ यूसुफ को हमदर्दी हो जाए कि देखो मेरी खातिर ये औरतें तो अपने हाथ भी काटने पर तैयार हैं और वो हमारी चाल में आ जाए। लोग ये तर्जुमा करते नहीं, उन्होंने यहाँ ये है कत्ताना एदिया हुन्ना, उनके हाथ कटे नहीं, उन्होंने जानबूझ के काटे। ठीक है, आप लोगों के पास देखिए कोई तर्जुमा होगा तो वो ये कि उनके हाथ कट गए। अगर उनके हाथ बेखुदी में कट गए होते तो ये लफ्ज होता कुत्ते ना ऐदिया हुन्ना, उनके हाथ बेखुदी में कट गए। यहाँ अल्लाह मियाँ कहते हैं कत्तान ऐदिया हुन्ना, उन्होंने जानबूझ कर अपने हाथ काट लिए। और यूसुफ ने कहा कि यूसुफ से कहा कि इनके सामने आओ। फिर जब औरतों ने उसको देखा तो उसकी अजमत से मबहूत हो गई, अपनी बात मनवाने के लिए अपने हाथ जगह जगह से जख्मी कर लिए, लेकिन नाकाम रही और बिलाखिर पुकार उठी कि हाशा लिल्लाह, ये आदमी नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। मतलब बड़े बड़े मर्द होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं, वो इतनी खूबसूरत औरतों के साथ मुलव्वस होने में तो फख्र महसूस करेंगे, लेकिन ये एक कोई बहुत ही जबरदस्त नेक इंसान है। उसने कहा देख लिया, यही है जिस यही है, हाथ नहीं कटे थे, उन्होंने काट लिए थे, यही मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने अपने, हाँ, अपनी पर्सनैलिटी से कि भाई हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने खुद हाथ काटे। कत्ताना का मतलब है उन्होंने हाथ खुद काटे, और ये कहा कि वो हमसे इम्प्रेस हो जाएगा और हमारी बात मान लेगा। लेकिन उन्होंने अपने जानबूझकर हाथों को काटा, कटे नहीं, यानी तर्जुमा खुद नहीं कटे, उन्होंने काटा।
तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे मुलामत कर रही थी, बेशक मैंने इसे झांसे देने की कोशिश की थी, मगर ये सच निकला। ताहम जो करने के लिए इसे कह रही हूँ, अगर इसने नहीं किया तो जरूर कैद में जाएगा और जरूर जलील होगा। इस पर यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, मुझे कैद खाना ज्यादा पसंद है इस बात से कि जिस गुनाह की तरफ ये मुझे दावत दे रही है। अगर इनके फरेब को तूने मुझसे दफा ना किया तो मैं इनकी तरफ जरूर माइल हो जाऊंगा और उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो जज्बात से मगलूब हो जाते हैं। तो उसके परवरदिगार ने उसकी ये दुआ को कबूल कर लिया और उसका फरेब इससे दफा कर दिया। बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। फिर उसकी बेगुनाही की ये निशानियां देख लेने के बाद उन लोगों ने मसलहत यही समझी कि यूसुफ को कुछ देर के लिए कैद में डाल दिया। यूसुफ खुद भी ये चाहता था कि या अल्लाह, पूरे के पूरे शहर की औरतें मेरे पीछे लग गई हैं और उन्होंने एक चैलेंज बना लिया। यानी जो अपर क्लास की बेगमात थी, उन्होंने ये एक चैलेंज बना लिया है कि अच्छा, अगर जुलेखा कामयाब नहीं हुई तो हम इसको वर्गलाते हैं। लिहाजा पूरे मुआशरे के अंदर जो है वो एक इस तरह की खबर जो है वो गर्दिश करने लगी। तो उसने अल्लाह ताला से खुद दुआ की कि या अल्लाह, तू मुझे इनसे बचा, और मुझे जेल ज्यादा पसंद है इस बात से कि मैं उनके किसी फरेब में आऊं। फिर उसकी बेगुनाही की ये निशानियां देख लेने के बाद भी उन लोगों ने मसलहत यही समझी कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद में डाल दें, इसलिए कि एक औरत को कंट्रोल करेंगे, पूरे शहर को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके साथ दो और नौजवान भी कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक दिन उससे कहा कि तुम बड़े नेक इंसान हो, बड़े पाकीज़ा इंसान हो, हमने तुम्हें कभी कोई बुराई करते नहीं देखा, किसी के साथ ज्यादती करते नहीं देखा, तुम इबादत करते रहते हो, तो आओ हमारे ख्वाब की तामीर बताओ। दो बंदे, हज़रत यूसुफ के साथ दो बंदे और जेल में आए। तो उन्होंने जब देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, हमारे हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बताओ। एक ने कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि शराब नचोड़ रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैं देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसमें चिड़ियां खा रही हैं, तो हमें इसकी ताबीर बताइए। यानी एक ने कहा कि मैं अंगूर से शराब बना रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मेरे सर पर रोटी है और चिड़ियां उसको ठुंगे मार मार के खा रही हैं, तो हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। अब एक आम इंसान और एक पैगंबर के रवैये में फर्क होता है। आम इंसान होता तो वो कहता वाह वाह क्या मैं, लोग सारे मुझसे मुतासिर हैं, सारे जेल के लोग मुझसे मुतासिर हैं। और लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारे ख्वाब की ताबीर को, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी अगर तुमने लेनी है, अल्लाह के बंदे बनकर रहो, अल्लाह ताला के बंदे बनकर रहो, अल्लाह के साथ खालिस रहो और दीन हक पर चलो। तो यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिलता है वो आएगा कि इससे आने से पहले मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा, ये उस इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझको सिखाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर बताने का इल्म अता किया था। वाकया ये है कि मैंने उन लोगों को के मजहब को छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं लेकर आए, वही आखिरत के मुनकर है। मैंने अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक, याकूब का मजहब इख्तियार किया जो एक ही अल्लाह का रास्ता था, और हमें हक नहीं है कि हम किसी चीज को अल्लाह के शरीक ठहराएं। ये हम पर और तमाम इंसानों पर अल्लाह का फजल है कि उसने ये हकीकत अपने पैगंबरों के जरिए से वाजे कर दी, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हर पैगंबर ने यही बात की कि तुम्हारा खुदा एक ही खुदा अल्लाह है, लिहाजा उसके रास्ते पर रहो। मेरे कैद के साथियों, क्या अलग अलग बहुत से खुदा बेहतर हैं या अल्लाह जो सब पर है? यानी मिस्र में भी बुत परस्ती की जाती थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझे बेहतरीन इंसान समझ रहे हैं, तो मैं उनको खुदा के रास्ते की तरफ क्यों ना लेकर। तो उन्होंने कहा कि क्या एक अल्लाह बेहतर है या अलग अलग बहुत से खुदा बेहतर है, या वो एक अल्लाह सब पर गालिब है? तुमने उसके सिवा चंद नामों की बंदगी कर रहे हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए, अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी। तो ये बात पॉइंट आप नोट कर लें कि जब आपसे कोई सवाल करे कि आप भी पत्थरों की चूमते हैं या एक चार चकोर का एक खाना है उसके गिर चक्कर लगाते हैं, तो हमें ये जवाब देना है, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया,
ہم اپنے دل سے نہیں کر رہے، کیونکہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ اگر اس بات کی کوئی حقیقت ہوتی تو میں خود تم کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا، اس کی کوئی سند نازل کرتا۔ تو جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ خود اسی کی بندگی کرو، یہی دین ہے صحیح، مگر تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید کے میرے دونوں ساتھیوں، انہوں نے پہلے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، اس کے بعد ان سے کہا کہ اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو شروع سے ہی ہر دور کے جو عمراء ہیں، امیر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، وہ پیتے تھے۔ تو کہا کہ تم اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، رہا دوسرا تو اس کو سودی دے دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں۔ دوسرا ہے اس کو اپنے جرم میں پھانسی دے دی جائے گی اور اس کی لاش کو باہر رکھا جائے گا تو پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں۔ اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ ان میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس نے اس سے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر کر دیں۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف نے کہا کہ تم نہ آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے بہت قریبی وزیر بنو گے، تو بادشاہ کے کان میں بات ڈالنا کہ میں بے گناہ ہوں جیل کے اندر، تو میرے معاملے کو آگے بڑھائیں۔ مگر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں پڑا رہا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ اب بادشاہ کو بھی خواب آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ بادشاہ جو حکمران تھا اس نے بھی خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں، بالیاں مطلب ٹہنیاں اناج کی ہری ہیں، اور دوسری 7 سوکھی ہیں، وہ بھی ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ دربار کے بادشاہ نے کہا دربار کے لوگوں، مجھے میرے خواب نے بڑا پریشان کر دیا، تم مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے ہی خواب، بیکار خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پر آپ کو خواب نظر آ گیا، یہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا، جو بادشاہ کا مقرب بنا تھا، اسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا۔ اس نے کہا میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، جاننا چاہتے ہو تو مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس جانے دو۔ ٹھیک ہے، اس بندے کو فوراً یاد آیا، اوہو یوسف تو قید خانے میں ہے، اور اس نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی میرے چھڑانے میں میری مدد کرنا، تو میں تو بھول گیا۔ اے بادشاہ سلامت، مجھے جانے دیں، میں یوسف سے مشورہ کر کے آتا۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سچے انسان، یعنی وہ اتنا ان کا کردار مضبوط تھا کہ وہ بڑا متاثر تھا۔ تو اس نے کہا یوسف سراپا راستی، میں 7 موٹی گایوں کے بارے میں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ جو فضول میں خواب کی تعبیر کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ یوسف نے کہا 7 برس تک تم برابر کھیتی کرو گے۔ اب یہ ان بادشاہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم 7 برس تک برابر کھیتی کرو گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جتنا اناج استعمال کر سکو کر لو، فضول خرچی سے کام نہ کرنا، جتنا اناج استعمال ہو وہ کرنا، اور بقایا جو بچے گا اس کو گودام میں رکھ دینا، گودام میں رکھ کر ان کو بھوسے کے اندر ہی رہنے دینا، اس کو بھوسے سے الگ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو بھوسے میں رہنے دینا اور ضرورت کے مطابق کھانا، اور باقی سٹور کر دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا کہ باقی اس کی بالیوں میں چھوڑ دینا تاکہ خراب نہ ہو، اور اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو تمہارے مقدار کے سوا سب محفوظ تم نے محفوظ کیا وہ غلہ کھا جائیں گے، یعنی کوئی پیداوار نہیں ہوگی، 7 سال بڑا قحط پڑے گا، بارش نہیں ہوگی، اور تم نے جو سٹور کیا ہوگا اناج بس وہی تمہارے کام آئے گا۔ اس کے بعد 7 سال تک کوئی فصل نہیں اگے گی۔
اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، جو تمہیں مقدار محفوظ کیا ہوگا وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا۔ اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں اللہ کی بارش خوب نازل ہوگی اور لوگوں کو اللہ میاں خوب اناج دے گا، ان کی فریاد رسی کی جائے گی اور اس میں وہ انگور نچوڑیں گے۔ انگور نچوڑیں گے کا مطلب ہے بہت پھل ہوگا، بہت رزق ہوگا اس قحط کے بعد۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب قاصد یوسف کے پاس، قاصد ہوتا ہے پیغام لانے والا، یوسف کے پاس اسے لینے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اسے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یعنی میں اس طرح گمنامی کی رہائی نہیں چاہتا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عورتوں کا الزام میرے اوپر لگایا گیا تھا، بادشاہ سے جا کر کہو میں ایسے خاموشی کے ساتھ آزاد نہیں ہوں گا، پہلے میرے معاملے کی جانچ پڑتال کرو کہ میں بالکل بے قصور تھا، میں بالکل پاک دامن تھا، ہاتھ ان عورتوں نے جان بوجھ کر اپنے کاٹے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جو بادشاہ سے کہو پہلے اس معاملے کی تحقیق کر۔ یہ بھی ایک صاحب عظمت انسان کا کردار ہے، صاحب عظمت عظیم انسان وہ کہتا ہے کہ میں کسی الزام کے ساتھ اس بڑی پوسٹ پر نہیں جاؤں گا، پہلے میرے ملک کے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے میں پاک صاف ہوں، میں نے کوئی گندا کام نہیں کیا، میں نے اپنے ملک کے وزیروں کی بیویوں کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا، اس بات کو کنفرم کرو۔ تو اپنے آقا کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا پروردگار تو ان کے قریب فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی سب نے گواہی دی، ہاشا للہ، اللہ گواہ ہے، ہاشا للہ، اللہ گواہ ہے، ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب حق واضح ہو گیا، کچھ چھپا نہیں رہا، ہر چیز واضح ہو گئی، میں یوسف کو پا نہیں سکی، مجھے بھی ذلیل ہونا پڑا، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، یعنی یہ میرا قصور تھا کہ میں نے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑا ہی صاف ستھرا پاکیزہ انسان نکلا۔ یوسف نے کہا اس میں میری یہ غرض تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یعنی میرا انکوائری کرنے کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ میرا آقا جو عزیز مصر ہے اس کے دل کے نہا خانوں کے اندر بھی اگر کوئی خیال ہے کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ برا کرنا چاہے تو وہ کلیئر ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر سکتا، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت ہی پاک صاف انسان ہوں، میں برائی کر ہی نہیں سکتا، نہیں، شیطان نے مجھے برائی پر اکسایا تھا، لیکن میں نے اپنی ول پاور کو جگایا اور اپنے اللہ سے کہا یا اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما۔ اللہ یہ کہ جب میرا پروردگار ہے فرمائے، حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت اپنے بندوں کے شامل حال رہتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے پاس خاص رکھوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یوسف نے کہا اس ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، اس لیے کہ میں ایماندار بھی ہوں، حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی مجھے آپ جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا دیں، کیونکہ جو آئندہ قحط کے سال آنے والے ہیں میں بہتر پلاننگ کروں گا کہ ان قحط کے سالوں میں لوگ کیسے گزارا کریں۔ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا اور اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر البتہ ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لائے اور خدا سے برابر ڈرتے رہے۔ اس کے کئی برس بعد یوسف کے بھائی مصر آئے، کیونکہ وہ ایک بڑی پوسٹ پر چلے گئے۔ قحط پڑا، پہلے تو 7 سال خوب پیداوار ہوئی، حضرت یوسف نے جو مال تھا اس کو سٹور کیا تاکہ 7 مشکل سال جو آ رہے ہیں اس میں یہ استعمال ہو جائے۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی کنان میں تھے، مصر کے قریبی کوئی علاقہ تھا کنان،
जहां हजरत इब्राहिम ने हजरत इसहाक को आबाद किया था। तो उन उन उनके भाइयों ने सुना कि मिस्र का जो वजीर खजाना है उसके पास बड़ा माल है और वो लोगों को कहत के दिनों में अनाज दे रहा है। मगर उन्होंने यूसुफ उनके अच्छा जी भाई मिस्र से आए, उनके यहाँ भी हाजिर हुए तो उन्होंने इन्हें पहचान लिया, मगर इन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। फिर उनकी वापसी के वक्त जब उसने उनका सामान तैयार कराया तो उनसे कहा, अब अगर आओगे तो अपने सुतेले भाई को मेरे पास लाना। यानी वो राशन कार्ड सिस्टम था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे भाई के हिस्से का भी आप दे दीजिए। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि अपने भाई को साथ लेकर आना। ठीक है, अपने भाई को आइंदा आओगे तो साथ लेकर आना। अला तरौना अन्नी उफिल कैला व अन्ना खैरुल मुंजिलीन, क्या तुम नहीं, क्योंकि हजरत यूसुफ ने पहचान लिया था कि ये मेरे भाई हैं, क्योंकि उसने तो उनको बड़ी उम्र में देखा था, खुद वो बच्चे थे और वो भाई नहीं पहचान सके कि ये यूसुफ है। लिहाजा उसने कहा कि देखो, मैं पैमाना भी पूरा पूरा देता हूँ, मैं काम नहीं तोलता, और मैं कितना जबरदस्त मेहमान नवाज। ये बात जो है, ये जो मेहमान नवाजी है, ये पैगंबरों का शेवा है, ये हमेशा मैं कहती हूँ। और आपने ये देखा कि हजरत इब्राहिम के बारे में कि जब फरिश्ते उनके पास आए तो उन्होंने ये नहीं किया कि किलो 2 किलो की मुर्गी ज़िबा कर लें, वो पूरा बछड़ा ज़िबा करके ले आए। तो जो मेहमान नवाजी है वो पैगंबरों का शेवा है। तो ये कहा कि अगर तुम अपने भाई को मेरे पास नहीं लाओगे तो मेरे पास ना आना और मेरे करीब ना फटकना, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस तरह का मामला उन्होंने मेरे साथ किया था वो मेरे भाई के साथ ना करें। तो उन्होंने कहा कि अगर भाई को नहीं लाओगे तो मेरे पास ना आना। उन्होंने कहा हम उसके बारे में उसके बाप को राजी करने की कोशिश करेंगे और हम ये जरूर कर ही लेंगे। ठीक है। यूसुफ ने अपने खादिमों से कहा कि इन लोगों के गल्ले के इर्द जो माल है वो चुपके से इनके कजावों में वापस रख दो। यानी वो जो पैसे इन्होंने अनाज खरीदने के लिए दिए हैं 10 भाइयों ने, इनके ऊंटों में इनके पैसे वापस रख दो। ठीक है, इससे मकसूद ये है कि जब वो अपने अहलो अयाल में पहुंचेंगे तो पहचान लेंगे कि उन्हीं का माल है जो उन्हें वापस कर दिया गया, ताकि वो दोबारा आए। वो कहें कि ये जो बादशाह है कितनी सखावत वाला है, इसका दिल कितना बड़ा है कि उसने हमारी पूंजी भी वापस कर दी। तो जब वो अपने बाप के पास लौटे तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमसे गल्ला रोक लिया गया है, लिहाजा हमारे भाई बिन्यामीन को भी हमारे साथ जाने दीजिए कि हम अपनी सच्चाई साबित करें और गल्ला लाएं। हम उसकी हिफाजत का अहद करते हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में भी तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इसके पहले भाई बड़े भाई यूसुफ के मामले में मैं तुम पर भरोसा कर चुका हूँ। तो अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। इसके बाद जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा उनकी पूंजी भी लौटा दी गई। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए? देखिए, बादशाह ने हमारी पूंजी भी हमारी तरफ वापस लौटा दी है। और ये देखकर पुकार उठे कि अब्बाजान, हमें और क्या चाहिए, हमारी पूंजी भी लौटा दी गई है, और अब हम जाएंगे अपने अहलो याल के लिए गल्ला लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे, और अब्बाजान हमें एक ऊंट भर के गल्ला मजीद मिल जाएगा। यानी बिन्यामीन के हिस्से का गल्ला जो है वो हमें मजीद मिल जाएगा। ठीक है, ये गल्ला जो हम इस वक्त लाए हैं ये थोड़ा है। बाप ने जवाब दिया, मैं उसको हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक तुम खुदा के नाम पर मुझ पर अहद ना करो कि तुम उसको जरूर मेरे पास वापस लाओ। हज़रत याकूब बड़े दुखी दिल थे यूसुफ के जाने से। तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम खाकर कहो कि तुम बिन्यामीन को वापस लाओगे, इल्ला ये कि तुम कहीं घिर जाओ, यानी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ तो अलग बात है, लेकिन मेरे बेटे को वापस लाना। तो उनके इसरार पर जब उन्होंने अपना पक्का कौल दे दिया तो उसने कहा, ये कौलो करार जो हम कर रहे हैं इस पर अल्लाह निगहबान है। फिर रवाना होने लगे तो उसने उनको हिदायत की कि मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे से मिस्र के दारुल सल्तनत में दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना। मुझे मालूम है कि महज एक तदबीर है और अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आऊंगा। तमाम इख्तियार अल्लाह का है, मैंने उसी पर भरोसा किया और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। चुनाचे जिस वक्त वो शहर में दाखिल हुए जहां उनके बाप ने उनको हिदायत की थी, तो ऐसा ही हुआ कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए कुछ लिखा होता तो अल्लाह के मुकाबले में कोई उनके काम आने वाला नहीं होता। हाँ, बस याकूब के दिल में एक ख्वाहिश थी, उसने पूरी कर ली। इसमें शुबा नहीं कि वो इल्म से बहरामंद था जो हमने इसको सिखाया, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। यानी अब्बा जान ने ये कहा कि देखो मेरी बात सुनो, तुम
11 भाइयों, तो तुम शहर के अंदर एक ही दरवाजे से न जाना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से। उस जमाने में शहरों के दरवाजे होते थे ना, मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, अगर क्योंकि अगर मुसीबत कोई आई तो सब पर एक दफा ही ना आ जाए, यानी डाकू तुम सबका माल ना लूट लें, पूंजी ना लूट लें, या तुम सबको मार ना दें। इसलिए मुसीबत अगर आए तो किसी एक पर आए, इकट्ठे सब पर ना आए। ये एक हिकमत की बात थी जो हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कही। तो जब वो यूसुफ के हजूर में पहुंचे तो उसने अपने भाई को खास अपने पास जगह दी। ठीक है, बिन्यामीन को अपने तख्त पर कहा, आओ बेटे आओ, इधर मेरे साथ बैठ जाओ। लेकिन भाइयों को फिर भी पता नहीं चला, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में वो सोच ही नहीं सकते थे कि इतना कुएं में फेंके गए बच्चा जो है वो मिस्र का बादशाह बन गया। तो फिर उन्होंने बिन्यामीन को अपने पास जगह की। फिर तन्हाई के किसी वक्त में उसने उसे बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तो जो कुछ ये कर रहे हैं इनका गम ना करो। फिर उनकी वापसी के वक्त जब उनका सामान तैयार करा लिया तो अपना प्याला अजराए मोहब्बत अपने भाई के सामान में रख दी। इसके बाद खुदा की कुदरत से ऐसा हुआ कि एन उसी वक्त एक पुकारने वाले ने पुकारा, काफिले वालों तुम यकीनन चोर हो। यानी उन्होंने तो मोहब्बत के लिए अपना प्याला रखा, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हो गया कि जो काफिले वाले हैं उनको कहा गया कि बादशाह का जो नापने का प्याला है वो नहीं मिल रहा। तो उन्होंने उसकी तरफ पलट कर कहा, तुम्हारी क्या चीज खोई हुई है? उन्होंने जवाब दिया, हम बादशाह का पैमाना नहीं पा रहे। उनके मुलाजिम ने कहा, जो उस वक्त लाएगा उसके लिए हमारे पास एक ऊंट भरकर गल्ला है और मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। यूसुफ के भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम्हें मालूम है कि हम इसलिए नहीं आए कि मुल्क में फसाद पैदा करें, और हम चोरी करने वाले लोग नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम झूठे साबित हुए तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, उसकी सजा जिसके सामान में खोई हुई चीज निकले वो आप ही अपनी सजा रख लिया जाए। इस तरह जालिमों को हम यही सजा दिया करते हैं। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसके गले में से पैमाना निकलेगा उसको हम कैद कर लेंगे, अपने पास रखेंगे, तो हम ज्यादती नहीं करते। इस पर उस शख्स ने यूसुफ के भाई की पहले तलाशी ली और लेना शुरू की, और फिर बादशाह का पैमाना नहीं मिला, लेकिन उसके भाई की जो पानी पीने का हजरत यूसुफ का प्याला था वो बरामद हो गया जो यूसुफ ने रखा था। हमने इस तरह यूसुफ के लिए उसके भाई के रोकने की तदबीर की, इसलिए कि बादशाह के कानून की रूह से वो अपने भाई को रोकने का मजाज नहीं था। यानी जबरदस्ती वो हजरत बिन्यामीन को नहीं हजरत यूसुफ रोक सकते थे। तो अल्लाह ताला ने एक तदबीर की कि यूसुफ अपने भाई को अपने पास रोक सकें और इनका दिल खुश हो, इसलिए कि बादशाह के कानून की रूह से वो अपने भाई को रोकने का मजाज नहीं था। इल्ला ये कि खुदा ही चाहे, हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद करते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह इल्म वाला, हर साहिब इल्म से बालातर है। अल्लाह के हर मामले में हिकमत होती है और अल्लाह ताला को हर चीज का पता है। भाइयों ने ये देखा तो कहा, ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। इतने बदखसलत लोग थे वो, इतने बुरे लोग थे वो, कि उन्होंने अपने आप को कहा, हम तो बड़े पाक साफ है, हमने तो कभी गलती नहीं की। हाँ, ये अगर चोरी कर रहे हैं ना तो इसका सगा भाई भी चोर था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो अपने दिल को बड़ा कड़ा किया, बड़ा दुख हुआ उनको, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया। और ये बात कह के रह गया कि तुम लोग बड़े ही बुरे हो, जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह इसको खूब जानता है। उन्होंने कहा, अजीज, इसका बाप बहुत बुरा है, तो इसकी जगह आप हमें में से किसी को रख लें। अब उनको ये पता था कि अल्लाह की कसम खा कर आए हैं कि हम बिन्यामीन को लाएंगे, तो ए बादशाह सलामत, आप इसको ना रखें, हमें रख लें। हम देख रहे हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ ने कहा, खुदा की पनाह के जिसके पास हमने अपनी चीज पाई है, हम उसके सिवा किसी और को पकड़ें, इस सूरत में तो हम बड़े ही जालिम ठहरेंगे। उसका जवाब यह सुनकर जब वो उससे मायूस हो गए तो आपस में मशवरे की गरज से अलग बैठ गए, और इनके बड़े ने कहा, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे बाप ने खुदा के नाम पर तुमसे पक्का कॉल लिया था, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो गलती तुम कर चुके हो इसे भी तुम जानते हो। लिहाजा बड़े भाई ने कहा, सबसे बड़ा भाई कंपैरेटिवली बेहतर था, उसने कहा कि मैं तो इस शर्मिंदगी का मुंह लेके अब्बा जान के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसका नाम गालिबन यहूदा था, कि मैं तो शर्मिंदगी का चेहरा लेकर अपने बाप के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर ही रहूंगा, मिस्र में ही रहूंगा।
तुम जाओ और जाकर अब्बा जान को समझाने की कोशिश करो। तो जब तक मेरा बाप मुझे इजाजत ना दे या मेरा अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला ना फरमा दे, और वो सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है, तुम अपने बाप के पास जाओ, उनसे कहो अब्बा जान आपके बेटे ने चोरी की है, और हमने वही बात कही जो हमारे इल्म में आई है, हम गैब के निगहबान नहीं। अब्बा जान हम इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि मिस्र के लोगों ने ये देखा है, और अब्बा जान हम गैब के बारे में नहीं जानते। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए, हम जहाँ रहे उस काफिले से पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए, हम बिल्कुल सच्चे हैं। उसके बाप ने ये दास्तान सुनी तो कहा नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल ने तुम्हें एक बात बना ली है। तुम्हारे जिस तरह तुमने यूसुफ के मामले में इख्तरा किया था, मन घड़त बात की थी, उस तरह तुम अब इसी तरह के किस्से कहानियां मुझे सुना रहे हो। उम्मीद है कि अल्लाह मेरे सारे बेटों को मेरे पास वापस लाए। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे सारे बेटों को, यूसुफ को, यहूदा को, बिन्यामीन को, इन सब को मेरे पास लाएगा। यकूनन वही अलीम व हकीम है। बनी इसराइल ने तो एक छोटा सवाल पूछा, अल्लाह मैंने कहा आओ मैं तुम्हें पूरी दास्तान बताता हूँ ताकि तुम्हारे ज़हन में कोई शक ना रहे कि मोहम्मद शायद अपनी तरफ से कोई बात करते हैं। उसने ये कहकर उसे मुंह फेर लिया और कहा हाय यूसुफ। यानी गुम तो 3 बेटे नहीं थे उस वक्त उनके पास, लेकिन यूसुफ से मोहब्बत का ये आलम था कि यूसुफ की मोहब्बत में ही रोते रहते थे। कहा, बिन्यामीन ने कहा हाय यूसुफ, और गम से उसकी आंखें सफेद पड़ गई और वो घुटा जा रहा था। बेटों ने कहा खुदा की कसम आप यूसुफ को ही याद किए जाएंगे यहाँ तक कि अपने आप को बिल्कुल हलाक कर लेंगे या घुला देंगे। उसने कहा अपनी परेशानी और आपका गम का शिकवा अल्लाह से करता। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। जब लोग आपकी बात ना मान रहे हो, आपकी बात कम्युनिकेट ना हो रही हो, तो आप ये दुआ बड़ी खूबसूरत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 86, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। ये दुनिया वाले मेरे गम को नहीं जानते, मेरे दुख को नहीं जानते। मैं अपनी हर तकलीफ का जिक्र अपने अल्लाह से करता हूँ, अपनी सरगोशियां अपने रब के साथ करता हूँ। ये हजरत याकूब की दुआ है, इन नमाश को बस्सी व हुस्नी इल्लाह। मैं अपने दुख और अपने गम की जो दुआ है दूर करने के लिए वो अपने अल्लाह से करता हूँ। और मैं जान अल्लाह ताला वो इल्म जानते हैं, अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ए मेरे बेटो, हजरत याकूब ने कहा, और अल्लाह की तरफ वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटो जाओ, यूसुफ और उसके भाई की टो लगाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से सिर्फ मुनकर लोग ही मायूस होते हैं। कि जब वो अगली मर्तबा यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो इन्होंने गड़गड़ा कर अर्ज की, ए अजीज मिस्र, हम और हमारे अहलो यार बड़ी मुसीबत में मुबतला हैं। हमें कुछ हकीर पूंजी लेकर आपके पास आए हैं, सो अनायत फरमाइए। ये थोड़े से पैसों के इव्ज़ में हमें पूरा गल्ला दे दीजिए, क्योंकि हमारा कुंबा बड़ा है, और हम कुछ टाइम निकाल लीजिए और कुछ सदका और खैरात भी दे दीजिए। यानी हमारा जो गल्ला है वो हमारी पूंजी के लिहाज से तो बहुत कम होगा, तो आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं, वो सदका और खैरात। यानी ये अल्लाह ने उनको उठा के इस मुकाम पर ला खड़ा किया कि वो भीख मांगने लगे, और दूसरी तरफ जिसको राह से हटाना चाहा उसको बादशाह बना। तो ये भी चीज हमारे दिल में मजबूत होनी चाहिए कि किसी के बुरा करने से बुरा नहीं होता। ठीक है, जिसको खुदा ने ऊंचा मर्तबा देना है, लोग उसकी लाख टांगे काट खींचे, उसके साथ बुरा नहीं होता, उसके साथ अल्लाह मदद करता है। अब इन्होंने कितने लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसको चुनकर इस ऊंचे मुकाम पर दिया। तो हसद और बुग़्ज़ में मुब्तला होने की बजाय, अगर आप किसी को वेल ऑफ देखें, किसी को बेहतरीन पोस्ट पर देखें, किसी को किसी लिहाज से भी देखें, तो हसद ना करें। आप ये कहें कि या अल्लाह तू, तेरे लिए कमी नहीं है, तुमने उसको नवाजा है, या अल्लाह मुझे भी नवाज। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो ये इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह खैरात करने वालों को अच्छा बदला देता है। उनकी ये इल्तिजा सुनकर यूसुफ से नाराज था। उसने कहा तुम्हें कुछ पता है कि तुम जहालत में मुब्तला थे, तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या कुछ नहीं किया। तुमने कितनी ज्यादतियां यूसुफ के साथ की, उसके भाई के साथ की, और तुमने यूसुफ को तो रास्ते से ही हटा दिया था। वो चौंक कर बोले क्या वाकई तुम यूसुफ हो?
उसने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है, अल्लाह ने हम पर अनायत फरमाई। हकीकत ये है कि जो खुदा से डरते साबित कदम रहते हैं उनका अजर उनको मिलता है, इसलिए कि अल्लाह उन लोगों का अजर राया नहीं करता जो खूबी से अमल करने वाले हैं। उन्होंने कहा बखुदा कुछ रश्क नहीं, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ने तुमको हमारे ऊपर बरतरी अता फरमाई, और शक नहीं कि हम कसूरवार थे। अब यहाँ पे एडमिट किया उन्होंने कि हमारी ही गलती थी। जितने नेगेटिव कदम आप उठाएंगे किसी के लिए, उतना ही आपका नुकसान उस बंदे का नहीं होगा। ये अल्लाह ताला ने हिस्ट्री में हमको बता दिया। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, मुस्बत रहें, हसद ना करें, नजर ना लगाएं, बल्कि अल्लाह से कहें या अल्लाह तो हमें भी अपनी रहमतों से नवाज। ये जो लोग किसी की दुश्मनी में आके जादू करते हैं, काला जादू करते हैं, टोना टोटका करते हैं, ये खुद ही नामुराद होते हैं। उनका कुछ नहीं होता, दुनिया में भी घुट घुट के मरते हैं और आखिरत में भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा की रहमतों के तालिब बनो और किसी से हसद और बुग़्ज़ ना करो। अल्लाह तुम्हें माफ करे और सब रहम करने वालों पर बड़ा रहम करने वाला वह। उन्होंने कहा, यूसुफ ने कहा तुम पर कोई इल्जाम नहीं। ठीक है। अ, अच्छा, ये जो है ना, उन्होंने कहा ये मैंने परसों टीवी के लिए एक प्रोग्राम किया है, तो उसमें मैंने ये मिसाल बताई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया, तो लोग हजूर के पास माफी मांगने के लिए आए, तो आपने कहा जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया और आज वो बात कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कही, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर आज कोई पकड़ नहीं, जाओ मैंने तुम सबको माफ किया। जाओ अबू सुफियान तुमको माफ किया, जाओ मैंने तुमको माफ किया। जो हरम में चला जाए मैंने उसको माफ किया, जो अपने घर में चला जाए मैंने उसको माफ किया। किसी को का कोई कत्लो गारत ना किया जाए, किसी का माल ना लूटा लूटा जाए। मैं आज तुमसे वही बात कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कही, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई बदला नहीं होगा, कोई पकड़ नहीं होगी, जाओ तुम सब आजाद हो। और ये उन्होंने कहा, ये जुमला आपको हर आपको मैं हिस्ट्री इसलिए बताती हूँ कि आप जब तक आपको कुरान की, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री बैकग्राउंड मालूम नहीं होगा, कुरान आप पर वाज़ेह नहीं होगा। तो इसी तरीका से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं यूसुफ वाली बात करता हूँ कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, 92 नंबर आए थे, और मैं तुमको माफ करता हूँ, जाओ तुम सब आजाद। ठीक है। तो यूसुफ ने कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौमा, तुम्हारे खिलाफ आज कोई भी पकड़ नहीं है, बेशक। उन्होंने कहा बेशक हम कसूरवार थे। यूसुफ ने कहा तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ, और अब्बा जान नाबीना हो चुके हैं रो रो कर, तो उनकी आंखों पर जाकर मेरा ये कुर्ता डाल दो, और उनकी बेनाई वापस आ जाएगी, और अपने सब अहलो अयाल को लेकर मेरे पास वापस आ जाओ। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने केनान, काफ नून ऐन अलिफ नून, ये इलाके का नाम है जो फलस्तीन के करीब था। मैं अपने लोगों, घर के लोगों से कहा कि अगर तुम ये ना कहो कि बुढ़ापे में सठिया गया है, तो मैं यूसुफ की खुशबू पी रहा हूँ। यानी उधर से केनान से काफिला चला, और याकूब जो है, नहीं, मिस्र से काफिला चला, और या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है मिस्र में थे। तो जब कुर्ता लेकर भाई आ रहे थे, तो हजरत याकूब की जो छठी हिस्स है, वो जब आप, ये जिंदगी में एक दो दफा मेरे साथ भी तजुर्बा हुआ कि जब आपका कंसर्न किसी इंसान से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे माँ है, तो माँ को अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, तो माँ को एहसास होता है कि कुछ गलत है, बाप की छठी इस काम करती है। तो ये जब किसी का कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड भी अगर आपकी है, उसका कोई मसला होता है, तो फिर भी इंसान के दिल को कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला ने रखा। लिहाजा जब वहां से काफिला चला जो यूसुफ का कुर्ता लेकर आ रहे थे, तो यूसुफ याकूब ने क्या किया, याकूब ने कहा, अगर तुम ये ना कहो कि मैं बुढ़ापे में पागल हो गया हूं, तो मैं यूसुफ की खुशबू को सूंघ रहा हूं। और ये बिल्कुल कोई ऐसी गैर अकली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे जहन को, हमारे ब्रेन को
बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और जो हमारा पसंदीदा कोई शख्स होता है, कोई चीज होती है, उसकी तरफ से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव वेव्स मिलती हैं। तो उन्होंने कहा मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। लोगों ने कहा खुदा की कसम, आप अभी तक उसी पुराने खप्त में मुब्तला हैं। फिर जब ये हुआ कि खुशखबरी देने वाला पहुंचा, उसने कुर्ता याकूब के चेहरे पे डाल दिया, तो याकूब की आंखें यक यक देखने लग गई। ठीक है। तब उसने कहा मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यूसुफ के भाई बोल उठे, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की माफी के लिए दुआ करें, हमने बहुत गलतियां बना अबाना इस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिन। अब्बा जान आप हमें माफ कर दें, हम बड़े खताकार थे। उसने कहा मैं अपने रब से जल्द तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करूंगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और अल्लाह की बख्शिश अबदी है। फिर जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने वालिदैन को खास अपने पास जगाया। अल्लाह यूसुफ ने कहा था सबको मेरे पास लेकर आओ। तो जब अब्बा जान पहुंचे, वालिदैन पहुंचे, सारे कुंबा कबीले के लोग पहुंचे, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा और अम्मा को अपने तख्त पर बिठाया और कहा मिस्र में अल्लाह चाहे तो अमन चैन से रहिए। अपने घर पहुंचकर उसने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया। सब बेख्तियार उसके आगे सजदे में गिर। ठीक है। यूसुफ ने कहा अब्बा जान ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसको हकीकत बनाया। हजरत याकूब को तो पहले ही पता था कि ये कोई बहुत बड़े मर्तबे पर मेरा बेटा जाएगा। और हजरत यूसुफ को पता चला कि अब्बा जान ये मेरे उस ख्वाब का नतीजा है जो मैंने बचपन में देखा। उसने मुझ पर बड़ा करम फरमाया जब मुझे कैद खाने से निकाला। अब वो अब्बा जान को अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन इंतहाई पॉजिटिव तरीके से। ये नहीं कि रोना धोना, अब्बा इन्होंने मुझे कुएं में फेंक दिया, इनकी वजह से मैं मंडी में बिका, अब्बा जान इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये ऐसा ना करते तो बादशाह के दरबार में मेरी रुसवाई ना होती। मतलब सब चीजों को पॉजिटिव तरीके से, या अल्लाह मेरे लिए जब भी मुश्किल का वक्त आया अल्लाह मेरा सहारा बना। फरमाया जब मुझे कैद खाने से निकाला, आप सब लोगों को देहात से यहाँ लेकर आया, इसके बावजूद के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डलवा दिया था। हकीकत यह है कि मेरा परवरदिगार जो कुछ चाहता है उसके लिए निहायत मख्फी राहें निकाल लेता है। हकीकत यही है कि मेरा अल्लाह अलीम और हकीम है। परवरदिगार तूने मुझे इख्तिदार में हिस्सा अता फरमाया, बातों की ताबीर कर लेने के इल्म मुझे सिखाया, जमीन और आसमान के बनाने वाले दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा कारसाज है। ए परवरदिगार मुझे इस्लाम पर मौत देना और अपने नेक बंदों के जुमरे में दाखिल करना। यानी ये दुआ आप भी करें कि अंत वली फिर दुनिया वाल आखिरत तवफ़नी मुस्लिमान वालहिकनी बिस्सालिहीन। ए परवरदिगार तू दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है, तो मुझे इस हाल में मौत देना कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे सालिहीन में से बनाना। ये सरगुज़श्त गैब की खबरें हैं ए मोहम्मद जो हम तुम्हें बता रहे हैं। ए पैगंबर तुम उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे जब यूसुफ के भाइयों ने पुख्ता इरादा कर लिया था कि उनके खिलाफ साजिश करेंगे। ए मोहम्मद ये जो कुछ तुम्हें पता चल रहा है ना वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता था। इसलिए इनका ये जवाब बिल्कुल गलत है यहूदियों का। इसके बावजूद इन लोगों की अक्सरियत का हाल है कि मोहम्मद तुम कितना ही चाहो वो ईमान लाने वाले नहीं। तुम इस खिदमत पर उनसे कोई अजर नहीं मांग रहे और ये गुरेज व फरार की राहें तलाश करें। ये तो सिर्फ एक याद दहानी है दुनिया वालों के लिए। वो तुमसे निशानी मांगते हैं, दरा हाल ये कि जमीन और आसमान में कितनी निशानियां हैं जिनसे वो गुजरते हैं और इनकी कुछ परवाह नहीं करते। उनमें अक्सर खुदा को इसी तरह मानते हैं कि उसके साथ शरीक ठहराते हैं। फिर क्या वो ये अपने शरीकों पर भरोसा करके मुतमईन हो गए हैं कि उन पर खुदा का अजाब कोई आफत बन पे आ पड़े या उन पर अचानक क्यामत आ जाए और वो उससे बिल्कुल बेखबर है। इनसे मोहम्मद साफ साफ कह दो ये मेरी राह है, इस्लाम की राह। मैं पूरी बसीरत के साथ तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं भी और जो मेरी पैरवी इख्तियार करेंगे उनको भी। और सुन लो अल्लाह शिर्क की तमाम आलाइशों से पाक है, मैं मुशरिकों में से नहीं। ये सारी बातें अल्लाह ने कहा ए मोहम्मद अपनी कौम को बता दो और उनको ये बता दो कि मेरे सच्चे होने के लिए यही दलील काफी है कि तुमने जो मेरा सवाल किया मैंने उसको पूरी डिटेल के साथ उन्हें बता दी। इन्हें ताजुब है कि एक आदमी रसूल बनकर आ गया। तुमसे पहले भी है पैगंबर, हमने जितने रसूल भेजे सब इन्हीं बस्तियों के रहने वाले आदमी थे। हम उनकी तरफ वही करते थे। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि अपनी आंखों से देख लेते कि इन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले थे। हकीकत यह है कि आखिरत का घर उन लोगों के लिए
بہتر ہے. جنہوں نے تقوی اختیار کیا پھر کیا سمجھتے نہیں, یہ عذاب ان کے لیے جس طرح جلدی مچا رہی ہیں, ان کے اگلے بھی اس طرح جلدی مچاتے تھے, یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے, تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچی, پھر ہم نے ان کو بچا لیا جنہیں ہم بچانا چاہتے تھے, اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. یوسف کی سرگزشت میں عقل رکھنے والوں کے لیے بلا شبہ کچھ سامان عبرت ہے. یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں, بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے ان کی تصدیق ہے, ہر چیز کی تفصیل ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ماننے والے. خدا تعالیٰ کی رحمت ہے, وہ قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. یہ جی ہمارا یہ سورہ یوسف تھی, انتہائی خوبصورت, انتہائی ایمان افروز سورہ,